की चिंता है, उन्हें भयमुक्त कराना है। हमारे विचार से पुत्र, किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें एक बार उस वानर की सच्चाई जानने का भरसक प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। उसने हमारे राज्य में ये जो उत्पात मचा रखा है, इसका असली कारण क्या है? हाँ केसरी, वो वानर नहीं, कोई और है। हो सकता है वो अपनी मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ रहा हो, इसलिए यहाँ के राजा होने के नाते आपको उसके पास जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर उसके मन में क्या बात है। ठीक है, हम स्वयं उस वानर के पास जाएंगे। सेनापति, हम भी आपके साथ चलेंगे। काका, आप इस राजमहल का ध्यान रखिए। हमारी अनुपस्थिति में वो यहां आ सकता है। अवश्य पुत्र। पिताजी, आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ पुत्र, चलो चलो। कुछ तो रहस्य है इस वानर की सच्चाई के पीछे। न जाने ईश्वर की क्या लीला है ये। महाराज, आप स्वयं देख लीजिए कैसा आतंक मचाया है उस मुक्ति वानर ने। हे ईश्वर, केसरी, क्या हो गया ये सब? हाँ पिताजी, ये तो सच में ही बहुत ही भयावह है। आया कहां से था वो वानर? महाराज, उस दिशा से आया था वो वानर। वापस इसी दिशा में गया वो? उसका कुछ पता नहीं चलता महाराज। वो तो हवा के झोंके की तरह आता है और सब कुछ तहस नहस करके एक ही पल में लुप्त हो जाता है। ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा। कोई तो निशानी होगी उसकी। महाराज, ये देखिए महाराज, उसके पैरों के चिन्ह। पैरों के चिन्ह ही उसका पता बताएंगे। वो यहीं कहीं होगा। चलो चलो पुत्र।
सेनापति, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? महाराज, पैरों के निशान तो यहीं तक है, आगे कोई निशान दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है कि वो वानर यहीं कहीं छुपा है। सतर्क हो जाओ। यदि वो वानर यहीं कहीं छुपा है तो हम पर आक्रमण कर सकता है। तुम सब सतर्कता से ढूंढो उसे। मुक्ति! मुक्ति दो! मुक्ति दो मुझे! मुक्ति दो मुझे! मुक्ति दे दो! मुक्ति चाहिए मुझे! वो उत्पाती वानर तो कहीं दिख नहीं रहा है पुत्र। वो वानर यहीं कहीं छुपा होगा। सैनिकों, तुम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ। पुत्र, हम भी आगे चलकर ढूंढते हैं उसे। आओ। मुक्ति दो! मुक्ति दो मुझे! पिताजी, ये ध्वनि तो उत्तर दिशा की ओर से आ रही है। हाँ तो पुत्र, उसी दिशा की ओर चलते हैं। चलो। बचाइए, हमें बचाइए महाराज। ये एकाएक कैसे हुआ? महाराज, वो मुक्ति वानर अचानक हम पर आकर टूट पड़ा और हम सबको मारने के बाद एकाएक कहीं लुप्त हो गया महाराज। वो किस ओर गया है? उस दिशा की ओर गया है महाराज। वो दुष्ट बचने न पाए। मुक्ति दो! मुक्ति दो मुझे! मुक्ति दो मुझे! मुक्ति! मुक्ति चाहिए मुझे! मुक्ति दे दो! मुक्ति दो मुझे! मुक्ति दे दो! मुक्ति! सैनिकों, पकड़ लो उसे। मुक्ति दो मुझे! दुष्ट, अब तुझे इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हमारी भुजाओं में आकर तो यमराज भी नहीं छूट सकते। तू क्या छूटेगा दुष्ट वानर?
कौन हो तुम और कहां से आए हो? मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। कहाँ है वो जो मुझे मुक्ति देगा? मुझे मुक्ति चाहिए। सैनिकों, ले चलो इसे और कारागृह में डाल दो, वहीं मिलेगी इससे मुक्ति। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है पुत्र कि ये प्राणी कोई सामान्य वानर है ही नहीं, अवश्य कोई दिव्य शापित शक्ति है जो केवल वानर का रूप धर के इधर उधर भटक रही है। इस बेला में यहाँ समय नष्ट करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। चलो चलकर महल में इस रहस्य पर चर्चा करते हैं। हो सकता है विचार विमर्श करने से इस जटिल समस्या का कोई हल निकल सके। प्रभु, अंजन प्रदेश में उथल पुथल मचा हुआ है और आप बैठे हुए लड्डू खा रहे हैं। यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। महाबली काका, रात हो गई, स्वामी अभी तक नहीं लौटे। अंजना, पुत्री, वो बानर महाबलशाली तो है ही, बड़ा अद्भुत भी है। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में कहीं दूर दिखाई देता है। उसे पकड़ने में समय तो लगेगा ना। किंतु तुम चिंता मत करो, पुत्र केसरी सकुशल वापस आ जाएगा। महाबली काका, वो वानर कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु वानरों में महाराज बाली को छोड़कर कोई भी वानर स्वामी से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब तक तो उन्हें उस वानर को बंदी बनाकर लौट आना चाहिए था। अरे हाँ, लो आ गए पुत्र केसरी। क्या हुआ स्वामी, वो पकड़ में आया? महाबली काका, मुझे तो लगता है वो वानर असुर नहीं है। तो फिर वो है कौन? उस वानर के साथ युद्ध करते समय ये आभास ही नहीं हुआ कि मैं किसी वानर या असुर के साथ युद्ध कर रहा हूं। यदि वो असुर होता तो कोई माया अवश्य रचता। हाँ जामवन जी, हमें वो कोई शापित देव ही लगता है जो अपनी मुक्ति चाहता है और इसीलिए अपने मुक्तिदाता को ढूंढता हुआ हमारे राज्य में भटक रहा है। शापित देव, वो भी वानर के रूप में, ये कैसे हो सकता है? तो उस वानर की सच्चाई कैसे पता चली? काका, ये सच्चाई तो केवल मतंग ऋषि ही बता सकते हैं। हाँ पुत्र,
उस वानर का सच तो प्रभु को भी ज्ञात होगा, फिर भी प्रभु शांत हैं। कौन हो सकता है वो वानर? कुछ तो रहस्य है उस वानर के इस ओर आने में। हनुमान, जय श्री राम। हनुमान, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। हाँ प्रभु, हमारे राज्य में कल से एक वानर घुस आया है। वो सबको घायल करके कहीं लुप्त हो जाता है और प्रभु उसे पिताजी और नानाजी भी नहीं पकड़ पाए। हनुमान, वो कोई वानर नहीं है, वो तो देवों की शिल्पी विश्वकर्मा देव है। जो अभी श्राप के कारण वानर रूप में भटकने के लिए विवश हो गए हैं। क्या वो विश्वकर्मा है? हमारे कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं विश्वकर्मा जी की श्राप मुक्ति के लिए प्रयास अवश्य करूंगा। जय श्री राम। पवमान प्रभंजन बात पवन अभ प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा समीर श्रेणिक मरुत जल भूषण श्वासन विधु सदा गति जलधार। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। ये लो प्रसाद। क्या हुआ मारुति? क्या सोच रहे हो तुम? माँ, तुम मेरे लिए चिंतित रहती हो तथा भयभीत भी रहती हो। मारुति, माँ हूं ना, पुत्र की चिंता नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? इतना सब होने के बाद भी इस तरह चिंतित रहना ठीक नहीं है। क्या बात है मारुति, तुम कुछ और कहना चाहते हो? माँ, मैंने आज तक जो भी किया तुम्हें बिना बताए इसलिए किया कि कहीं तुम भयभीत ना हो जाओ, किंतु हर बार उल्टा ही हो जाता है। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ अब मैं जो भी कार्य करूँ वो तुमसे अनुमति लेकर ही करूँ। देखो मारुति, सीधे से बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? माँ, मैं उस रहस्यमय वानर से मिलना चाहता हूँ। मैं उस रहस्यमय वानर से मिलना चाहता हूँ जिसने आजकल हमारे अंजन प्रदेश में उत्पात मचा रखा है।
नहीं, तुम उस वानर के पास नहीं जाओगे। वो बड़ा ही भयानक है मारुति। उसने हमारे कितने ही सैनिकों को घायल कर दिया है। किंतु माँ, वो एक वानर ही तो है। नहीं, वो किसी पर भी आक्रमण कर देता है, तुम पर भी आक्रमण कर देगा। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो अनुमति। मैं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। वैसे भी तो बड़ा गर्व करती हो मुझ पर। अब ये भी भूल गई कि पिता पवनदेव को क्या वचन दिया था। देवी अंजना, मारुति आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है, किंतु वो कोई अन्य साधारण बालकों की भांति नहीं। उसका जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं जो आपको ऐसे पुत्र की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरे पुत्र मुनि के कारण मारुति के कार्यों में बाधा पहुंचती है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मेरी ममता मारुति के मार्ग का बाधक कभी नहीं बनेगी। किंतु मारुति, तुम्हें यह ज्ञात कैसे हुआ कि मैंने पवनदेव को कोई वचन भी दिया था? क्या है? तुम तो भूल ही गई हो कि पवनदेव मेरे पिता भी हैं। क्या पिता और पुत्र में बात नहीं हो सकती? इसका अर्थ है कि मारुति पर पवनदेव की दृष्टि रहती है। ठीक है मारुति, मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा देती हूँ। किंतु पता नहीं स्वामी इस बात से सहमत होंगे या नहीं। सेनापति, वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है, सहज ही कभी पकड़ में आएगा। इसलिए हमने उसे पकड़ने के लिए एक चक्रव्यूह रचा है। ठीक है महाराज। हमारी सेना की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी अर्धवृत्त आकार लेते हुए उस वानर को घेरेगी। तब उसका सारा ध्यान उस टुकड़ी पर रहेगा और वो पीछे हटेगा। तभी पीछे से हमारे सैनिक उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेंगे। अच्छी रणनीति बनाई है पुत्र केसरी। इस उत्पाती वानर को मात्र बल के प्रयोग से नहीं, बल्कि छल के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, और तभी हम अपने निरीह प्रजा को इसके निरंतर बढ़ते उपद्रवों से बचा पाएंगे। नाना जी, पिताजी, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से उस वानर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मारुति, हमने देखा है वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है। बिना व्यूह के वो पकड़ में नहीं आएगा। पिताजी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो मारुति?
तुम वहां नहीं जाओगे। वो वानर बहुत ही मायावी है। उसका बल, उसका वैभव हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। किंतु पिताजी, वो वानर है, कोई असुर नहीं। हाँ केसरी, पुत्र मारुति जब इतने विश्वास के साथ कह रहा है तो मेरे विचार से मारुति को जाने देना चाहिए। और फिर मारुति ने इससे भी अधिक साहसिक कार्य सिद्ध किया है। बड़े बड़े असुरों का सामना किया है। किंतु महाबली काका, इस वानर की बात तो कुछ और ही है। स्वामी, मैं चाहती थी कि मारुति जो भी कार्य करे आपसे अनुमति लेकर करे, इसीलिए मैंने उसे आपके पास भेजा। वैसे मैं उसे वहां जाने की आज्ञा दे चुकी हूँ। मुझे विश्वास है मारुति इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा। आपको भी उसे जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। अंजना, तुम ये क्या कह रही हो? किस संकट में डाल रही हो अपने पुत्र के प्राण? मैं सब जानती हूँ स्वामी, किंतु आप ये नहीं जानते कि पवन देव ने स्वयं मुझे बताया है कि मारुति का जन्म कई महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने के लिए हुआ है। हम भी पुत्री अंजना के कथन से सहमत हैं केसरी। आप तो स्वयं भी देख चुके हैं कि हमारा यह पौत्र कोई साधारण बालक नहीं है। इसे जाने दीजिए केसरी। ठीक है, आप सब लोगों की यही इच्छा है तो मैं मारुति को उस वानर के पास जाने की अनुमति देता हूं। किंतु मारुति, तुम उस वानर के पास अकेले नहीं जाओगे। पिताजी, मुझे अकेले जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है मारुति, तुम्हें मैं अकेले जाने की अनुमति देता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। मारुति, अब तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम जाने की हट कर रहे थे। ऐसे भी कोई आज्ञा देता है? विरोध में भी अनुमति का अर्थ ना ही होता है। मारुति, हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक अनुमति देता हूं। जाओ, तुम उस वानर की सारी समस्या सुलझाकर शीघ्र ही आना। हाँ हाँ पुत्र, अब तो प्रसन्नतापूर्वक जाओ। विजयी भव पुत्र। प्रभु, मुझे लग ही रहा था कि आप फिर कोई लीला रचने जा रहे हैं।
किंतु आप मुझे भी अपनी लीला में सहायक बना लेते तो मैं भी धन्य हो जाता। महाबली काका, हमें शीघ्र ही आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आप प्रतीक्षा करें। जय श्री प्रभु की इच्छा। विश्वकर्मा देव के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो किसी और का अहित करे, उससे पहले हमें उनके पास पहुंचना होगा। मारुति, जय श्री राम। अब क्या करूं? लगता है माँ का मन बदल गया। वो अब हमें नहीं जाने देंगी। मारुति, मारुति। माँ देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा माँ। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ के सकुशल लौट आऊंगा। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं आई हूँ मारुति। मैं जानती हूँ कि तुम कार्य करके सकुशल लौट आओगे। मैं तो तुम्हें ये लड्डू देने आई हूँ। अरे वाह, लड्डू! इनकी तो मुझे बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए तो लाई हूँ। ये लो, भूख लगी तो खा लेना। और हाँ, उस वानर को भी दे देना, हो सकता है उसे भी भूख लगी हो। हाँ माँ, उसे भी लड्डू दे दूंगा। अच्छा, अब चलूं? उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े अंजनी लाल उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। विश्वकर्मा का शाप मिटाने, वानर योनि से मुक्ति दिलाने। विश्वकर्मा का शाप मिटाने, वानर योनि से मुक्ति दिलाने। नल और नील जन्म लेंगे, बजरंग बली आधार बने। श्री राम की आज्ञा शिरोधार कर, उड़े रुद्र अवतार उड़े, हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। लगता है यही है वो क्षेत्र जहाँ पर विश्वकर्मा देव हो सकते हैं। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव।
विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी। कहाँ होंगे विश्वकर्मा जी? अभी तक तो उनका कोई पता नहीं चला, किंतु मुझे लग रहा है कि वो इसी क्षेत्र में कहीं होंगे। हाँ। मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो।